पीके की बढ़त से जनसुराज में जश्न का माहौल है। जश्न में जनसुराज के कार्यकर्ता डूबे हुए हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, नाच गा रहे हैं। पटना की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें आज नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर में पीके लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये देखिए दिवाली होली सब एक साथ मनाई जा रही। कहीं आतिशबाजी चल रही है तो कहीं गालों पर गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता आज खुशी की लहर उनमें नाच गाकर जश्न मनाते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। और कुमार गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। कुमार गौतम, जरा जानकारी दें, ताजा जो काउंटिंग हुई है उसमें कितनी बढ़त प्रशांत किशोर को मिली है? और देखिए 13,800 से अधिक मतों से जो है प्रशांत किशोर आगे हो चुके हैं। ये 24 राउंड का जो है ये डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट अभी भी जारी है। और नीरज कुमार जो दूसरे नंबर पर हैं वो अभी भी दूसरे नंबर पर, आरजेडी जो है वो भी जो है तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर पर। देखिए प्रशांत किशोर कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, अंदर वो काउंटिंग सेंटर के अंदर चले गए हैं, क्योंकि देखिए ये लगभग जीत तय मान ली गई है। और सुबह से जो कहा जा सकता है कि सुबह से जो तस्वीरें थी वो दिखा रही थी कि शायद ये परिणाम कुछ बदल सकता है, मगर जिस तरह से समय बीतते गया, जिस तरह से रुझान कंफर्म की तरफ जो बढ़ते चले गए, उससे ये साफ तस्वीर बदली। और प्रशांत किशोर अभी देखिए 31 राउंड की जो है वो काउंटिंग होनी है और उससे पहले प्रशांत किशोर 24 राउंड में पहुंच चुके हैं। यानी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट उनके जो अंदर जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वो तमाम चीजों को अपडेट उनके तरफ से भी जो उनको अपने पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है उसके अनुसार प्रशांत किशोर विजय जुलूस लेकर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये देखिए तमाम जो लोगों की भीड़ है ये प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। और जो बदलाव प्रशांत किशोर के समर्थक वो बात कह रहे थे, कुछ लोगों से भी मैं आपको बात करके सुनाता हूं कि उनकी क्या कुछ सोच है। क्योंकि जिस तरह से पटना में बांकीपुर में ये जो एक गढ़ जो बीजेपी का जो ये माना जाता था, जिस तरह से नितिन नवीन यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे, नितिन नवीन के पिताजी जो है नवीन कुमार सिन्हा जो जिस तरह से उनका यहाँ पर एक वर्चस्व रहा, लोगों ने उन्हें पसंद किया, बहुत ही बेहतर नेता के रूप में उन्हें माना जाता था। नितिन नवीन को बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, मगर प्रशांत किशोर ने कुछ लोगों से मैं बात कर देता हूं। आप प्रशांत किशोर के साथ यहां पहुंचे हुए। पटना नालंदा जो उनका प्रभारी रहा हूं और यहां सेंट्रल टीम में था। पिछले 25 दिनों तक हम लोगों ने कैंपेन किया। मैंने सबसे मुख्य चीज नोटिस किया इस 2400 वार्ड 422 बूथ में कि जनता बदलाव के मूड में है। जिस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने बोला था कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो चुनाव जीत करके आ जाएगा, उस हिसाब से जनता ने मन बना लिया था कि मैं बदलाव के मूड में जाऊंगा। बदलाव कुमार गौतम नजर भी अब कम से कम रुझानों में तो कह सकते हैं कि नजर आया है। 35 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी गौतम इसको आसानी से ले भी नहीं रही थी, हल्के में नहीं ले रही थी। जिस तरह से तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के लगातार प्रचार कर रहे थे, उन्हें भी ये बात समझ में आ रही थी कि प्रशांत किशोर जमीनी मुद्दे उठाकर जनता से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम ये बातें जो आपने कही है ये कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों को समझ आई। पटना के लोगों को इन चीजों को लेकर जो है जोड़ने की जो कोशिश प्रशांत किशोर ने की, चाहे वो पूरे बिहार भर में 2025 के चुनाव से पहले यात्रा उनका होना हो या जो ऐसे मुद्दे जो उन्होंने विषयों को कहा वो लोगों को शायद पटना के लोगों को समझ में आया। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी पहले फीडबैक ले लेता हूं, मगर ये चीजें जरूर है कि पटना के लोगों ने इन चीजों को समझा कि बदलाव आखिर क्यों जरूरत है। प्रशांत किशोर ही क्यों पसंद आ गए पटना के लोगों को, क्योंकि एक वर्चस्व बीजेपी का रहा, बांकीपुर गढ़ रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक सीट है। नहीं देखिए, हम लोग तो पिछले 3-4 साल से जो जागरूकता अभियान प्रशांत का हो रहा है पूरे बिहार में, वो तो हम लोग किया, पूरे बिहार ने देखा इस बात को। और बांकीपुर में पिछले हमको लगता है 3-4 महीने से जमीनी स्तर पे हर वार्ड में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को हमने पहले बनाया और काम किया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि बांकीपुर में झुग्गी झोपड़ी भी है, अपार्टमेंट भी है, हर जगह हम गए हैं। मगर 2025 का जो परिणाम आए, एक सीट पर भी जीत नहीं हासिल हुई, उसके बाद ये पटना, बिहार की राजधानी पटना, उसका ये जीत हासिल करना बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक कठिन विषय है। मगर जनता को आपने क्या कुछ मोटिवेट किया, क्या देने वाले हैं इन चीजों? जनता को सिर्फ और सिर्फ विकसित बिहार कैसे बने वही जागरूक किया है कि यहाँ पे भी नौजवान जो है हमारे युवा, उनको रोजगार मिले, पढ़ाई लिखाई हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, उनको भी रोजी रोजगार मिले, लोन सस्ते हो,
जो बातें, आम बातें जो मैनिफेस्टो 25 में था, उसी को दोहराया गया है और उसी वजह से लोग समझे हैं। ऐसा माना जाता था कि बांकीपुर में पढ़े लिखे तो लोग हैं ही, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उन्होंने ये बात को समझा और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी समझा है इस बात को। वोटिंग बहुत कम हुई, इस बार का वोटिंग भी एक रिकॉर्ड रहा, 34% से कुछ ही महज ज्यादा हुई, उसके बावजूद भी ये समझा नहीं जा सकता। पहले क्या शुरुआतों में ये लगा था, शुरुआत में आप लोग जो देख रहे थे, क्योंकि गढ़ था, चैलेंज चैलेंज था। आप समझिए कि हम जनसुराज के कार्यकर्ता और हमारे सामने विधायक और मंत्री से हम लड़ रहे थे। आज जो भी चुनाव होता है उसमें कार्यकर्ता लड़ता है, तो हम लोग मंत्री विधायक के साथ लड़ के ये सीट हमने निकाला है। इसीलिए वाकई बहुत बड़ी जीत इसे जरूर माना जाएगा। कुमार गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। और 3 राज्यों में देखिए उपचुनाव हुए हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी को झटका लगा है, तो मध्य प्रदेश के दतिया से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ बड़ी खबर ये है कि दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह की बढ़त बरकरार है। तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो बांकीपुर की तरह दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। रुझानों की माने तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफी पीछे चल रहे हैं और अब यहां से वापसी मुश्किल नजर आ रही है बीजेपी उम्मीदवारों के लिए। तो बड़ी खबर, दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैं। दतिया की जीत उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। कार्यकर्ताओं में गिरते मनोबल के बाद इस जीत ने जोश भर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, ढोल नगाड़ों पर नाचकर खुशी जाहिर की। वहीं आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नरोत्तम मिश्रा को देख रहे हैं, जिन्हें पिछले बार विधानसभा चुनाव में यहां से हार मिली थी। हालांकि जैसे ही इनको यहां से टिकट नहीं मिला, उनके समर्थक जबरदस्त नाराजगी जाहिर करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सम्राट चौधरी, आप लगातार कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है,
बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि ये जीत विधायक बनने की नहीं, बल्कि एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्हें ये समझना होगा कि अब बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बिहार की जनता अब आटा और चावल से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी उच्च शिक्षा और उनके रोजगार के लिए मतदान कर रही है। इसलिए ये जो बांकीपुर के नतीजे नजर आ रहे हैं रुझानों में, कम से कम वो ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अब बिहार अपनी तरक्की चाहता है। हर हाल में बिहार की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और जनता ने हम पर विश्वास किया। इसके अलावा दतिया की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, कार्यकर्ता भारी उत्साहित हैं। दतिया की जीत उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं। कार्यकर्ताओं में गिरते मनोबल के बाद इस जीत ने जोश भर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर, ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह वो दतिया से जीत रहे, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में कांग्रेस का झंडा एक बार फिर से लहराएगा। और मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, कितनी बड़ी ये जीत कांग्रेस के लिए, जरा बताइए दर्शकों के लिए, और साथ ही क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या भीतरघात सबसे बड़ी वजह रही भारतीय जनता पार्टी को यहां से जो हार मिलती हुई नजर आ रही है उसके लिए? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को बढ़त मिली है, उससे तो अंदाजा यही है कि एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको पसंद नहीं किया गया, यानी कि कांग्रेस की तरफ वोट ज्यादा गया। क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि जो उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार जो खड़ा है दामोदर यादव, कहीं ना कहीं उसके वोट जो है वो कांग्रेस के ही वोट थे जो कटे हैं, यानी कि ये बढ़त और ज्यादा हो सकती थी अगर वो उम्मीदवार खड़ा ना होता। कांग्रेस आरोप लगा रही कि वो बीजेपी की बी टीम थी। अब अगर इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो वहां पर नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। नरोत्तम मिश्रा एक लंबे समय से कद्दावर नेता के तौर पर वहां स्थापित नेता थे, लंबे समय से जीत रहे थे। देखा जाए तो वहां पर जो पूरा चुनाव है वो 3 समीकरणों पर आधारित है। पहला समीकरण है कुशवाहा वोट, 34,000 के आसपास कुशवाहा है, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं और उसके बाद जाटव आते हैं। तो ये वहां का मूल समीकरण है। कहा जाता है कि कुशवाहा वोट जिस तरफ शिफ्ट होता है वहीं जीत होती है। तो यहाँ पर जो चीज समझ में आ रही है, अभी तक जो आकलन बीजेपी का है कि वो वोट जातिगत रूप से मैनेज नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं जो नरोत्तम मिश्रा का ना होना उस समय चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर एक बहुत बड़ा समुदाय है, क्योंकि व्यक्तिगत नरोत्तम मिश्रा की छवि बहुत बेहतर थी। अब यहाँ पर बीजेपी का जो सर्वे था जिसमें नरोत्तम मिश्रा हारते हुए नजर आ रहे थे, तो वहां पर एक चीज देखा जाए तो बीजेपी ही कमजोर हो रही थी पिछले कुछ समय से, और शायद यही वजह थी कि पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को साइड करके आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता तो गिर ही रही थी, साथ ही साथ वहां पर बीजेपी की साख को भी लगातार नुकसान हो रहा था, और यही वजह थी कि नरोत्तम मिश्रा को वहां से चेंज किया गया। अब जो प्रयास बीजेपी की तरफ से किए गए, जाहिर है वो नाकाफी रहे, और जो उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद बीजेपी जरूर इस पूरे बात को लेकर मंथन करेगी कि वहां पर ऐसे क्या फैक्ट्स रहे जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। एक और बात है, नरोत्तम मिश्रा के ही जो पुराने साथी थे
वो भी पार्टी छोड़कर गए, अवधेश नायक। और जब वो पार्टी छोड़ करके गए पिछले चुनाव में 2023 में, तो माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक था जो उनकी वजह से शिफ्ट हो गया था, और उसी वजह से नरोत्तम मिश्रा पिछली बार 7,000 से चुनाव हारे थे। उसका भी कमबैक बीजेपी में नहीं हो पाया है, यानी कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा बेस जो है वो लूज किया है। अब इसको नरोत्तम मिश्रा का चुनाव न लड़ना माने, या फिर नरोत्तम मिश्रा की घटती लोकप्रियता माने, या फिर बीजेपी की घटती लोकप्रियता माने, ये चुनाव के हार का कारण अभी तक समझ में आया है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम के दाग धुल जाएंगे इससे, लेकिन फिलहाल बीजेपी को हार का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। केवल यहां नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी, जो दूसरी सीट है बिहार की, वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है। ऐसे में हाईकमान का ये कहना है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, जोर पकड़ा मकरंद, जिसका असर भी इसको एक तरह से देखा इस पर जा सकता है। अगर हम बात करें तो देखा राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, या फिर नीट पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से प्रोटेस्ट देश भर में देखने को मिला, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मुद्दे उठे जिसे विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया। हो सकता है इसका भी एक असर जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम आज का दिन जो अच्छा नहीं है वो लेकर आया है। देखिए, दतिया जो सीट है वहां पर उपचुनाव हो रहा है, और उस उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि जो जनता है वहां पर बहुत कम ऐसा होता है कि उपचुनाव में कोई सरकार जो सत्ता में है वो पार्टी हार जाए। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स जो हैं वो कई सारे मायने रखते हैं। खासतौर पर लोकल जो जातिगत समीकरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दतिया जो स्थान है वो बहुत विश्व प्रसिद्ध है पीताम्बरा माई के लिए, और वहां पर जो जनता है वहां के ऑलमोस्ट वो स्थानीय मुद्दों को लेकर ही अमूमन वोट करती है। ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज इसका रहा होगा, चाहे वो जो दिल्ली में आंदोलन हुआ उसकी बात हो, चाहे राम मंदिर में चोरी का मुद्दा हो। इस तरह के मामलों को लेकर कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही थी, लेकिन जो बीजेपी को जिस तरह से डैमेज हुआ है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के ज्यादा डैमेज हुआ है बनिस्बत इस तरह के मुद्दों के, क्योंकि जो बाहरी का मुद्दा था, एक जो आशुतोष तिवारी जो है वो मूलतः दतिया के नहीं है, बाहर दूसरी विधानसभा से आते हैं, एक वो मुद्दा था। जबकि जो वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, वो ठेठ लोकल व्यक्ति हैं, हालांकि वो भी सेंधवा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन रहने वाले वो दतिया के हैं, राजघराने परिवार के हैं, और उनकी छवि वहां पर व्यापारिक लॉबी में भी और साथ ही साथ आम जनता में भी काफी सौम्य छवि उनकी है। वो राजा होते हुए भी उनकी छवि काफी सौम्य है। तो ऐसे में वहां पर जो समीकरण बैठे हैं वो मूल समीकरण यही है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर ही ये चुनाव हुआ। पिछली बार भी जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मार्जिन कभी चुनाव में नहीं रहा, 2,000, 3,000, 4,000 इसी तरह के मार्जिन से जीत हार हुई है। ये पहली बार बहुत लंबे समय के बाद होगा कि इतने लंबे मार्जिन से किसी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। बिल्कुल, तो जनता ने अपना मैंडेट बिल्कुल साफ और स्पष्ट यहाँ पर दिया है पार्टी के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी को दतिया से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही हुआ है। बिहार की जनता ने बीजेपी को संदेश दिया, पीके कह रहे हैं। देखिए, पीके लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और पीके ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि बिहार को अच्छी लीडरशिप मिलनी चाहिए, बिहार में अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाया जाए, जाति के नाम पर वोट ना मांगा जाए, बिहार से युवाओं का पलायन हो, ये जरूरी है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। और कुमार गौतम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। कुमार गौतम, 30 साल का गढ़ 30 दिन में हमने ढहा दिया, पीके ये कह रहे हैं, और वाकई ये होता हुआ नजर भी आया। इसके लिए सबसे प्रमुख आप कारण क्या मानते हैं? क्या जो बांकीपुर के जमीनी मुद्दे थे,
जो बुनियादी जरूरतें थी उसको लेकर के बहुत ही मुखरता से जनता से कनेक्ट किया पीके ने, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा देख रहे हैं। एकदम कुछ ऐसी बातें पटना के लोगों को शायद बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैं पटना के कई ऐसे चुनाव को मैंने देख लिया बांकीपुर के, वहां पर जो तस्वीरें थी बहुत कुछ मैं आपको ऐसे बता सकता हूं। 2010 का चुनाव बिहार का अगर बात कर लिया तो वहां पर एक ऐसा तस्वीर सामने आया था, बीजेपी ने जश्न मना दिया था, पूरे बिहार भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। 10 के 11 बजे के करीब ये था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही, मगर उसके बाद जो परिणाम आया वो परिणाम बदल गया। वहां पर भी जो है बांकीपुर की सीट बची रही। बांकीपुर सीट जो है कई ऐसे सीटों को बीजेपी ने वहां पर लूज किया था 2010 के चुनाव में, मगर बांकीपुर की सीट बची रही। उसके बाद कंटिन्यू ये तस्वीरें हैं, हमेशा नितिन नवीन लीडिंग करते थे, पीछे जाने की कोई बात ही नहीं होती थी। ये पटना का बांकीपुर का सीट है, इसीलिए इस सीट को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, गढ़ माना जाता था। मगर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से यहां पर सेंधमारी की, जो उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, देखिए कई दलों के साथ उन्होंने काम किया है, कई दलों को जीत दिलाई और उस जीत में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी खुद रही है, बीजेपी उसके सहयोग में रहे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रशांत किशोर का स्ट्रैटेजी था, उनकी एक टीम वर्क थी और लोगों में किस तरह से जुड़ना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशांत किशोर ने काम किया। और पटना में जो उनकी रणनीति हुई थी, इसमें एक बात था कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की है वो तस्वीरें सड़कों पर दिखी। प्रशांत किशोर ने जो बातों को कहा कि लोग क्यों उन्हें चुने, आखिर उन्हें चुनने का क्या कारण है। बीजेपी की तरफ से अगर इन चीजों को अगर बात कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी सामने आए थे, शायद जो पटना के लोगों को पसंद नहीं आए होंगे। पटना के लोगों ने ये चुना कि अगर हमें कोई ऐसे उम्मीदवार के बारे में कहा जाता है जो किसी न किसी तरह से जीत ही जाएंगे हमारे वोट से, तो उन चीजों को लेकर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। पटना में अगर बात की जाए समस्याओं को, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक बात कहा कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये सरकार बदलने को लेकर ये चुनाव नहीं हुआ था। हाँ, मगर जरूर है लेकिन जरूर एक संदेश है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप कुमार गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। मकरंद, आपका भी शुक्रिया। फिर से